हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे सर्कुलर, हाइपरबोलिक, इन सब से रिलेटेड, तो उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल्स टू रो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। तो हमें प्रूफ करना है कि रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, और सेकेंड इज tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक tan फाई प्लस इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहला वाला लेके चलते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। तो फर्स्टली सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे जो भी गिवन दिया रहता है उसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल्स टू रो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा है। तो हम उसको लेके लिखेंगे, we have sin theta plus I phi is equals to rho cos alpha plus I sin alpha। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंड करें इस साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको साइन ए यानी कि थीटा, कॉस बी यानी कि कॉस आई फाई, प्लस कॉस ए साइन बी होता है यानी कि कॉस थीटा साइन आई फाई, इज इक्वल्स टू होगा रो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब क्या करें हम यहाँ से, इस आई को हम हाइपरबोलिक में और सर्कुलर में रिलेशन तो जानते ही हैं, तो वो वाला रिलेशन यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कॉस आई फाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, हाइपरबोलिक फाई कॉस, और प्लस साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हो जाएगा आई पहले आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा रो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस फाई, और रो आई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल्स टू रो कॉस अल्फ़ा एंड कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल्स टू रो साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो हमें मिलेगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे भी इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी हैव स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। वी हैव रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इस साइड में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और राइट साइड में इधर इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमको यहाँ पे रो मिल गया, रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस में हमको पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, और हाइपरबोलिक में क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 हाइपरबोलिक 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, वही लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये 12th में तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, और यहाँ पे 1 प्लस हाइपरबोलिक कॉस 2 5/2 प्लस है तो प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को फिर अगेन 2 थीटा वाला फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर फाई को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1/2, ठीक है। 1/4 दोनों में आएगा तो 1/4 हम क्या लेंगे, कॉमन ले लें अगर 1/4, तो हमारे पास क्या होगा 1/4 कॉमन लेके इधर भेज दें तो यहाँ पे 4 इस साइड में हमारे पास ये बचेगा 4 रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे ये हाइपरबोलिक वाला कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में, फिर 1 का इसमें, फिर 1 का इसमें, फिर 1 का कॉस 2 थीटा का इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करेंगे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। इस टाइप का एक्सपैंड पिछले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो डायरेक्ट यही आएगा 2 फाई प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यही आएगा, यानी कि हमको मिल गया 4 रो स्क्वायर या फिर जो भी यहाँ पे है इज इक्वल्स टू इतना, यानी कि रो स्क्वायर क्या मिल गया बाई 4 कर देंगे तो हमारे पास ये हो गया 2, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/2 हाइपरबोलिक कॉस 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा। तो हमको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि ये हो गया हमारा रो स्क्वायर की वैल्यू, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि प्रूफ करिए यहाँ पे रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस 2 थीटा और कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई होता है, जो कि हम प्रूफ कर दिए। अब सेकेंड पार्ट क्या है, प्रूफ करना है हमें tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक tan फाई कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को जब हम इक्वेशन 1 और 2 बनाए हैं तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर देंगे। साइन बाई कॉस से हमको tan मिलता है तो इक्वेशन 2 बाई 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1 करेंगे ना, साइन बाई कॉस चाहिए हमको, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से रो कैंसिल हो जाएगा, हमको इधर tan अल्फा मिलेगा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू इस साइड में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, मतलब सिंपली हमको मिल गया कॉट, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, यानी कि ये कॉट थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे tan हाइपरबोलिक फाई, ठीक है। ये रिलेशन हमको चाहिए था tan अल्फा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम अगला क्वेश्चन इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ u इज इक्वल्स टू log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो हमें प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू आई log tan पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2, ठीक है। तो 1 मिनट क्वेश्चन ज़रा देख लें हम पहले कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर u की वैल्यू log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 है तो प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू आई log tan पाई बाई 2 प्लस आई यू बाई 2, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो भी पहले दिया रहता है गिवन उसको लेके चलते हैं, तो सिंपली हम गिवन लेके चलेंगे। यहाँ पे जो भी दिया है तो वी हैव u इज इक्वल्स टू, ये log में दिया है, ठीक है,
तो लॉग वाले क्वेश्चन टिपिकल होंगे, सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में इसको एक्सप्रेस कर देंगे, दोनों ई पे पावर ले लेंगे। तो जब ई पे पावर होगा तो यहाँ पे भी ई पे पावर लॉग में होगा, तो ई पे पावर ये सेम बेस सेम हो गया, एक्सपोनेंशियल भी सेम हो गया, तो सेम ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, 12th में हम लोग ऐसा पढ़े होंगे। तो वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर u इज इक्वल्स टू tan π/4 प्लस θ/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पे tan a और tan b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ई पे पावर u इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan π/4 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan π/4 और tan θ/2, ये होगा। अब π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हमें पता है। तो यानी कि 1 प्लस tan θ/2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan θ/2 होगा, दोनों। ठीक है, और इस e पे पावर u यहाँ पे है, तो e पे पावर u को हाफ हाफ लिख सकते हैं ऐसे, e पे पावर u/2 अपॉन e पे पावर u/2 माइनस u/2, क्योंकि इधर ऊपर जाएगा तभी तो प्लस हो जाएगा। तो e पे पावर u/2 प्लस u/2, 2 से 2 टाइम्स u/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, e पे पावर u मिल जाएगा हमें। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे क्यों लिखे, अब यहाँ पे फिर CD रूल लगा देंगे। CD रूल मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये तो पता ही होगा, बताए थे पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे वो क्या होता है, न्यूमरेटर वाला, ये भी जो ऑपरेशन यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड करते हैं, सेम वही ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों में सेम हम ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास है वी हैव, अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करें तो ई पे पावर u/2 माइनस ई पे पावर माइनस u/2, तो इधर भी करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 tan θ/2 हो जाएगा अपॉन, नीचे अगर हम इसको प्लस कर दें, ठीक है, इतना प्लस इतना, तो जब हम करेंगे तो e पे पावर u/2 प्लस e पे पावर माइनस u/2 होगा अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो tan कटेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम टर्न कर लें, 1 मिनट। अब यहाँ पे ये वाला जो है e पे पावर u/2 माइनस e पे पावर माइनस u/2 अपॉन e पे पावर u/2 प्लस e पे पावर माइनस u/2, इसको हम लिखेंगे tan हाइपरबोलिक u/2। ठीक है, ये tan वाला हो गया, और इज इक्वल्स टू जो है उस साइड में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे tan θ/2 बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan हाइपरबोलिक u/2 बच गया, u है ना, तो u/2 बच गया, और यहाँ पे tan θ/2। ठीक है, अब सर्कुलर और यहाँ पे फिर से हाइपरबोलिक में रिलेशन वो हम बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे tan IX रहता है तो इसका सर्कुलर, ये सर्कुलर है, तो हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा, I tan हाइपरबोलिक x होगा, मतलब tan IX/I को हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक x, I को इधर भेज दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हाइपरबोलिक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम काम हम यहाँ वाले हाइपरबोलिक को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये वाले हाइपरबोलिक को भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan IU/2 अपॉन I इज इक्वल्स टू tan θ/2। ठीक है, अब इस I को अगर हम यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा tan IU/2 इज इक्वल्स टू I। अब इस tan को sin बाई cos के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 होगा। अब यहाँ पे हम फिर से CD रूल लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब अपॉन 1 है, यहाँ पे फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, दोनों को ऐड करें इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 + tan IU/2
तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आई साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan आई यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइलर्स थ्योरम, तो हम लोग पढ़े ही होंगे। तो ई पे पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर माइनस है तो ई पे पावर माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ई पे पावर थीटा बाई 2 आई, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस आई थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस tan आई यू बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan आई यू बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, इसको यहाँ पे इस 1 को पहले ये वाला देख लेते हैं, एक साथ ही देख लेते हैं। इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा tan आई यू बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan, इसको भी वहीं यहाँ पे भी tan पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 माइनस tan आई यू बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 2 प्लस थीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2, तो 2 विल बी कैंसिल, वी विल गेट ई पे पावर आई थीटा, ठीक है। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2 इज इक्वल्स टू ई पे पावर आई थीटा। अब दोनों साइड अगर लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग tan भी है ना, tan पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2 इज इक्वल्स टू, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई थीटा। अब आई को उधर भेज दें तो 1 अपॉन आई लॉग tan पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा, और हमको यही प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए इसकी वैल्यू ये होती है। सो ये हो गया, इजी है ना। अब इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है हमारा क्वेश्चन, कि अगर हमें ये सारा एक्सपोनेंशियल वाला सर्कुलर वाला कैसे क्या रिलेशन होता है, कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सबको अच्छे समझते हैं तो आप डेफिनेटली यू विल हैव सम आइडिया टू हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि वी हैव tan इनवर्स ई पे पावर आई अल्फ़ा की वैल्यू अगर थीटा प्लस आई फाई है, तो हमको प्रूफ करना है कि थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 एंड 2 थीटा 2 फाई इज इक्वल्स टू log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे ये वाला हमें प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन है हमको ये, और हमको इससे लेके चलना है और सेकेंड वाला प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछला वाला लेक्चर में किए हैं, करे हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही होगा, बस वहाँ पे अंतर क्या था, इसके पहले वाला जो सीरीज़ था क्वेश्चन सॉल्विंग में, वहाँ पे क्या था ये हम बता दे रहे हैं, बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे इसे। वहाँ पे क्या था कि वो ऐसे दिया था, इसको हम अगर दोनों तरफ tan ले लें तो यहाँ पे e पे पावर आई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस आई फाई, ऐसे लिख लेंगे ना यहाँ पे। अब e पे पावर आई अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं आइलर्स थ्योरम से।
तो इसके पिछले वाले जो भी हम क्वेश्चन कराए थे तो वहां पे ई पे पावर अल्फा ना देके ऐसे कुछ था कि tan थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू कॉस अल्फा आई साइन अल्फा है, तो प्रूफ करिए कि सिमिलरली यही क्वेश्चन था, यही वाला, बस यहाँ पे ये वाला था। तो जो प्रोसीजर वहां पे किए थे वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग खुद करेंगे, वो वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा और वो खुद से कर लीजिएगा, इजी है, हो जाएगा। हम ये वाला क्वेश्चन सिमिलरली वैसे ही है इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं इसे, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो सिमिलरली वैसे ही होगा, हम बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू सेक थीटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, तो प्रूफ करिए पहला कि tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 की वैल्यू जो होगी वो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, ठीक है। कि मतलब हाइपरबोलिक x है तो सेक थीटा और tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x/2 है तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सेकेंड थिंग इज कि प्रूफ करिए x इज इक्वल्स टू लॉग tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ये गिवन है और हमको इससे लेके ये वाला प्रूफ करना है, ये दोनों पार्ट। तो सिमिलरली क्या है, जो गिवन रहता है उसको लेके चलते हैं और उसको प्रोसीड करते हुए देखते हैं, हम ध्यान में रखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है और कुछ वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक सा फंडा यही है कि जो गिवन है उसको लेके चलेंगे और ध्यान में ये रखेंगे कि हमें क्या लाना है, क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करके कि हमें वो मिल जाए। तो हमारे पास है हाइपरबोलिक कॉस x इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। बता रहे हैं कैसे होगा। हमारे पास ये गिवन है इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो सेक थीटा को 1/cos तो लिख ही सकते हैं और यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे बाई CD रूल। तो बाई CD रूल क्या हो जाएगा, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे भी माइनस करने पड़ेगा, तो 1 - cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस करें तो ये 1 + cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा तो 1 + cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2 हाइपरबोलिक वाला फंक्शन लगा देंगे, रूल लगा देंगे, cos 2 थीटा वाला, हाइपरबोलिक cos 2 थीटा। साइन के टर्म में क्या होता है, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/2, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, अपॉन 1 + हाइपरबोलिक cos क्या हो जाएगा, cos के टर्म में इसको लिख लें तो ये हो जाएगा 2 cos, क्योंकि हमको आंसर कुछ tan में चाहिए तो साइन बाई cos रहेगा तभी ना tan आएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ पे 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा का क्या हो जाएगा cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,